और आज हम पढ़ेंगे मीन, मीडियम, मोड, स्ट्रेटिफाइड। बहुत इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पक्का 100% आता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीन। इसमें क्या होता है, टोटल वैल्यू बटा टोटल फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज मेंटेन हायरार्की। एग्जाम्पल है अपने सामने 2 4 2 9 2 6 3 8 2 2 6 2। ठीक है, अब मीन कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ के टोटल संख्या कितनी है उसमें भाग देंगे। 2 4 2 9 2 6 3 8 2 2 2 6 2 दोनों सबको जोड़ा 50 आए। और ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 है तो नीचे 30 लिख दिया। इन दोनों को काटा तब कितने आ गए 3.8 भाग दिया था। मोड कैसे निकालेंगे, इनको सब में क्या है, सबसे ज़्यादा बार कौन आया हुआ है तो देख लो। 9 तो एक ही बार दिख रहा है, 6 2 बार है, 8 एक बार ही है और 3 भी एक बार ही और 4 भी एक बार ही है, जबकि 2 बहुत बार है, 1 2 3 4 6 बार 2 है, 7 बार 2 है। तो मोड क्या हो गया, जो सबसे ज़्यादा आता है वो मोड हो गया। मीडियन क्या है, अब इसमें क्या है आरोही क्रम में लिखना है इनको। ठीक है, फिर है ना, फिर क्या है n+2 करना है। n कितना है अपने पास 13 + 1 करके बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा 7। जो अब हम आरोही क्रम में लिखेंगे इन संख्या को, फिर वहाँ से गिनेंगे, जो आएगा वो क्या होगा मोड, यानी कि 2 है अपना मोड। ये अपना एग्जाम्पल हुआ ख़त्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है देखो, 1 3 6 5 3 3 2 9 3 1 3 6 1 3। ठीक है, इसमें भी मोड क्या होगा 3। कैसे निकालेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, n/2 करेंगे, पहले मीन निकालेंगे कितना होगा, टोटल जोड़ेंगे तब 54/13 करेंगे तो 4.1 आएगा, मीन निकल गया। फिर मीडियन के लिए क्या करेंगे, 13 + 1 करके 2 कर देंगे, ये मीडियन सिंपल सा 7 आएगा। और मोड के लिए क्या है 7 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 पे क्या है 3, तो 3 क्या हो गया अपना मोड। सही है ना, सिंपल सा। ठीक है, ये अपने हो गए सिंपल से एक एक लाइन के मीन, मीडियम, मोड, ये सब हो गए। ठीक है, अब हम वापस, ये तो सिंपल से थे, समझ लो डेमो था। अब तो असली अब है स्टैटिक का मतलब क्या होता है, कलेक्शन, प्रिडिक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा। मीन, मीडियम, मोड। मीन यानी माध्य, मीडियम यानी माध्यिका, मोड यानी बहुलक। मीन यानी कि x बार, इसमें क्या करेंगे x बार बराबर सम ऑफ द टोटल वैल्यू सिग्मा x बटा नंबर ऑफ द वैल्यू, यानी कि n। x बार बराबर ये क्या है, हाँ, सिग्मा इंटू n। ठीक है, x बार बराबर सिग्मा x इंटू n, ये क्या है फॉर्मूला है। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे मीन का, 17 20 18 24 16 19 21 22 23 23। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, 7 + 20 20 + 18 24 6 19 21 22 23 22 जो भी है, अब इनको जोड़ेंगे और टोटल संख्या कितनी है, एक देखो बता देती हूँ आपको। पहले तो इन सबको क्या करना है, आपस में जोड़ना है, फिर गिनना है ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है तो बटा 10 कर देंगे। ठीक है, फिर इन सबको जोड़ के काटेंगे तब क्या आएंगे 200/10। ठीक है, 200/10 तो हो जाएंगे टोटल 20। 20 क्या निकल गया अपना मीन। ये है सिंपल सा
जब हमें ऐसी सीरीज़ दी हो ओनली, तब क्या करना है, इतना आसानी से निकल जाता है। ठीक है, मीन बराबर क्या हो गया 20। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और है, वो भी सेम ऐसे ही है। क्या है उसमें 12.5, 13, 10, 11.5, 11, 14, 9, 7.5, 10, 12। अब इन सबको जोड़ेंगे तब कितना आएगा 110.5 बटा 10। ये चीज़ कितनी है 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है ना, तो बटा 10 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 11.05। ठीक है, 11.05 सही है ना। फ्रीक्वेंसी एग्जाम्पल इसका क्या सूत्र, तो यही था, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एफ एक्स, ये था अपना। अब देखो अगर हमें ये वाली ऐसे दी हो सीरीज़ तो कैसे करेंगे। ठीक है, एक तो वो सिंपल सी वो दे रखी हो तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो बहुत इजी है, उसमें हमने मीन मीडियम मोड निकाल दिए थे। ठीक है, अब इसमें कैसे करेंगे। अगर ऐसी सीरीज़ दी होती है तो एज एन ईयर दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं, एज ईयर कितने 16, 17, 18, 19, एज ऑफ स्टूडेंट 35, 31, 30 20, 14, इन सबको जोड़ेंगे तब कितने आ जाएंगे 100। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में क्या किया गया है, इंटू एफ एक्स इंटू किया गया है। एफ और एक्स को किया गया है आपस में इंटू किया गया है, तो 16, 35 को इंटू करेंगे 560, 17 और 31 को करेंगे 527, 20 और 18 को करेंगे 310, 14 और 19 को करेंगे तो 667। ठीक है, और ये टोटल 100 थे, तो अब इनको भी जोड़ेंगे एफ एक्स को, तो क्या हो जाएगा 17, 13। ठीक है, 1713, फिर है ना भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 17.13 100 का। ठीक है, ये एक सीरीज़ ऐसे हो सकती है, तो मीन हम ऐसे निकाल सकते हैं। उसमें तो कुछ नहीं करना था, मीन बहुत इजी था। क्या करना था, भाग देना था, सबको जोड़ जुड़ा के तो मीन निकल जाता था। इसमें क्या किया हमने, इनटू किया और फिर वो दोनों संख्याओं का नीचे से भाग दे दिया। ठीक है, और अब आएगी कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ का मतलब होता है कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी टेबल का मतलब होता है ना। क्या करेंगे, वेट इन केजी सबसे पहले, फिर फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इसमें क्या है कि ना दो संख्या दी होगी, जैसे कि 40, 45, 45, 50, 50, 55, 55, 60, 60। इससे हार्ड कुछ नहीं है, ये आखिरी है। पहले एक वो लॉन्ग वाली सीरीज़ देंगे, फ्रीक्वेंसी नहीं देंगे, एक वो था, एक में फ्रीक्वेंसी देंगे वो था, इसमें डबल संख्या देंगे और फ्रीक्वेंसी भी देंगे, ये वो है, ये तीसरी पॉइंट है। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा, इसमें भी है ना सबसे पहले एक्स निकालेंगे, एक्स बार निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, इन दोनों संख्या को जोड़ के, मतलब कि 40 और 45 को जोड़ के 2 का भाग देंगे। वैसे ही 45 और 50 को जोड़ के 2 का भाग, 50 को और 55 को जोड़ के 55 और 60 को, और 60 और 65 सबको जोड़ के 2 का भाग देंगे, तो ये अपना x आ जाएगा 42.5, 47.5, 52.5 और 57.5 और 62.5 आएगा। ठीक है, पता चल गया कैसे करना है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि देखो 40, 45 इनको जोड़ के निकाला, जोड़ के 2 का भाग दिया तो 42 आया। फिर अब देखो 45 और 50 में कितना अंतर है, 46, 47, एक संख्या छोड़ के 47 लिख दिया, फिर 51 छोड़ के 52 लिख दिया, 53 छोड़ के 55 और 56, तो 56 छोड़ दिया 57 लिख दिया, 60 के बाद 61 आता है, 61 छोड़ दिया 62 लिख दिया, यानी कि एक एक संख्या छोड़ के लिख दिया गया है। ऐसे भी कर सकते हैं हम। ठीक है,
फिर अब क्या है, एफ एक्स को इंटू करेंगे, यानी कि 42.5, 47.5 और 55.5 और 57.5 और 62.5, इनके जो सामने ये फ्रिक्वेंसी लिखी हुई इससे इंटू करेंगे। जैसे कि 2 इंटू 42.5, 3 इंटू 47.5, 7 इंटू 52.5, 2 इंटू 57.5, 1 इंटू 62.5। ठीक है, इनको इंटू करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी जो आपके सामने लिखी हुई 75.0, 14.25, 367.5, 115.0, 62.5। फिर इन सब को प्लस करेंगे तो क्या आएंगे, 1771 प्लस 1771.5। ठीक है, अब मिड पॉइंट लिख गया अपने पास। इन दोनों को, इन संख्या को ये जो जोड़ेंगे ना फ्रीक्वेंसी 3, 7, 5, 1, 2 तो 15 आएगी। इन सबको जोड़ के ये अपना मीन निकल गया। ठीक है, अब हम सेकंड निकालेंगे मादिका, मीडियन। वो मीन था, ये मीडियन है। मीन पता चल गया। 3 तरीके से मीन निकाल सकते हैं, एक वो जो लॉन्ग सीरीज आती है उसमें, और एक दी होती है उसमें, और 2 कंटिन्यूस दी होती है इसमें। सबसे टफ तो 2 संख्या दी होती है यानी कंटिन्यूस सीरीज, तो उसमें थोड़ा टफ होता है, बाकी तो इजी है। याद रखना पड़ेगा एग्ज़ाम में कब क्या कैसे करना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मीडियन यानी कि मादिका। केस फर्स्ट में क्या करेंगे, ओड नंबर यानी कि जो विषम संख्या होती है उसके लिए बताया गया है। पहले अपनी ये संख्या दी हुई है 10, 12, 16 नहीं 10, 12, 6, 7, 6, 8, 9, 11, 8, 9, 6, 12, 13, 9, 14। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा इसके लिए, वो फॉर्मूला n+1/2। तो n इन सबको जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 15 + 1 किया बटा 2 तो कितने हो गए, 16/2। अब क्या है, 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ, इन दोनों को काटेंगे तो कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। तो 8 क्या हो गया अपना नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फिर हम इनको क्या लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे यानी कि घटते हुए क्रम में लिखेंगे। 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9। फिर जो है ना 8वें नंबर पे क्या आएगा, 9 आएगा। तो 9 क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। इसमें ऐसे करना है, अगर ये ऐसी सीरीज दी हो तो n+2 करना है, याद रखना है। फिर n+2 करके भाग देके जो संख्या आएगी उसको आरोही क्रम में लिखेंगे, और जो उस 8वें नंबर पे जो संख्या आएगी वही मीडियन। ठीक है, केस नंबर 2, इसमें क्या है, इवन नंबर दिया हो तो क्या करें, वो ओड नंबर यानी कि विषम संख्या, इसमें सम संख्या हो तो क्या करना है, सम संख्या हो तो थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा। ऐसे कैसे ये दिया हुआ 9, 25, 34, 22, 66, 42 और 48। ठीक है, m बराबर n/2 प्लस n+2 बटा n बटा फिर से 2, ये फॉर्मूला है। और अब इनको गिनो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल ये संख्या कितनी है, 10। तो 10/2 हो जाएंगे फॉर्मूला कितने, प्लस फिर 10/2 प्लस 2 बटा नीचे 2। इन सबको सोल्व करेंगे तो 5 + 2/2 आरोही क्रम में लिख देंगे। ठीक है, फिर अब वापस जो ऊपर वो सीरीज़ दी हुई इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। 22, 25, 34, 40, 42, 48, 53, 63, ठीक है, आरोही क्रम में लिख दिया। अब क्या है, 5 और 6 2 हमारे पास संख्या आई है, तो 2 इसका क्या होगा, मीन यानी कि आंसर होगा, ऐसे देखें तो। या फिर हम और भी आगे कर सकते हैं, 40 और 42 करके बटा 2 करके 82/2 हो जाएगा। जो 41 होगा वो क्या हो जाएगा, मीडियन। थोड़ा सा ये टफ है विषम संख्या में, और विषम संख्या में इजी है। अब केस 3 में क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई हो तो। ठीक है, केस क्लास दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 8, 9, 8, 2, 7, 2, 2। ठीक है, तो अगर एक ही संख्या दी होगी ना ऐसे सीरीज में, केस 3 ऐसा हो तो इसमें क्या करना है, CF निकालना पड़ेगा मीडियन याद करने के लिए। तो CF कैसे याद करते हैं, 8 का 8 लिख दो पहले तो, फिर 8 में 12 जोड़ दो। ठीक है, 8 12 कितने हो जाएंगे, 20। फिर 20 और 7 जोड़ लो तो 27, 27 और 2 जोड़ लो तो 29, 29 और 2 जोड़ लो तो 31।
ऐसे आ जाएगी। फिर n/2 कर लेंगे, n कितने अपने पास 31, 31/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15.5। अब जो इससे ज़्यादा वाली संख्या लेनी है, कम नहीं लेनी है, तो 15.5 किस में आ जाएंगे, 20 में आएंगे। तो इसको क्या कर लेना है, ऐसे मतलब हाईलाइट कर लेना है, ठीक है ना। तो जो क्लास होगी ना वो होगा मीडियन, अपना आंसर। तो दो क्या है अपनी क्लास, वो है अपना आंसर, यानी कि मीडियम है वो। अगर डबल सीरीज़ दी होती है तब क्या करना है, वो फर्स्ट सीरीज़ में ऐसे होता है, कुछ नहीं करना होता है। सेकंड में भी सेम ही है, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, उसमें n/2 ईच करना है। और इसमें थोड़ा सा चेंज है, देखो कैसे है। वेट दिया हुआ है 40, 45, 45, 50, 50, 55, 55, 60, 60, 65। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 3, 7, 2, 1। CF कैसे निकालेंगे मैंने बता दिया। मीडियन के लिए हमेशा CF निकलता है, तो 2 का 2 लिख दिया। फिर 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12, और 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15, ठीक है। और अपना ये मीडियम का अब ये फॉर्मूला आएगा, m बराबर l प्लस कोष्टक 2 n/2 माइनस c कोष्टक बंद अपॉन f इंटू h, ठीक है। अब CF के जो ऊपर वाली जो हमने ये कोष्टक किया है, हमने n/2 निकाल दिया था, तो 15.2 हुआ, 15 आया था, n अपना बटा 2 हो गया। तो हम इसको काटेंगे तो कितना 7.2। अब इससे बड़ी वाली संख्या देखनी है, ठीक है ना। तो 7 5 में तो आएगा नहीं, 14 ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी, 15 भी। तो ये किस में आएगा 12 में। तो 12 वाली को हमने क्या किया, हाईलाइट कर लिया, ठीक है। अब लोअर लिमिट क्या होती है, जो ये हमने इधर ये कोष्टक बनाया हुआ है ना 55, 50, 7 और 12 का, तो इसमें लोअर लिमिट क्या है 50। n/2 किया तो कितना है 7.5। और C क्या होता है, CF के ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ना उसको से कहलाती है, ठीक है। C कितने हो गए 5, F बराबर क्या होता है, F हो गए 7, H क्या है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5 का। तो कोस हम डाल देंगे, फॉर्मूले में डाल देंगे 50 प्लस 7.5 माइनस 5/7 इंटू 5। इसको करेंगे तो कितने आ जाएंगे 2.5/7 इंटू 50। इसको करेंगे तो कितने आ जाएंगे 50 प्लस 1.78, ठीक है। इसको प्लस करेंगे तो 51.78 हो जाएंगे। तो ये क्या है मीडियन, ठीक है, मानक विचलन इसका हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अब मोड है, मीडियम आपको पता चल गया कैसे, मीन मीडियम। मोड हम अगले वीडियो में करेंगे। मीन पता चल गया आपको, मीन कैसे निकालते हैं। मीन थोड़ा सा इजी है, एक बार वापस बता देती हूँ आपको। मीन में अगर ऐसे दिया हुआ तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे इजी यही है। मीन में तो जोड़ा, सबको जोड़ के जितनी संख्या उसमें भाग लगा दो, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। फिर एक डबल सीरीज वाली मतलब एक फ्रीक्वेंसी और एक एज, ये ऐसे दिया हुआ होता है तो क्या करना है, दोनों को आपस में इंटू कर लेता है, ठीक है ना। फिर वो उसकी संख्या और उसकी संख्या को ऊपर लिखना है fx और नीचे लिखना है f, दोनों को भाग दे के जो आएगा वो अपना मीन हो जाएगा। फिर कंटिन्यूस सीरीज आती है, उसमें क्या पढ़ना पड़ता है, उसमें पहले मिड पॉइंट निकालना पड़ता है। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, ठीक है। जो कंटिन्यूस सीरीज में सिर्फ उसी में ही मिड पॉइंट निकलेगा, बाकी किसी में नहीं निकलता है। ये याद रखना है, ये मैं भी भूल जाती हूँ, आप लोग भी याद रखना, ये नहीं भूलना है, ठीक है। मिड पॉइंट सिर्फ इसी में ही निकलता है। कैसे निकलता है पता चल गया आपको, मिड पॉइंट है ना। और इसमें नहीं निकलेगा, इनमें डायरेक्ट इनको इंटू करना होता है, इन दोनों को इंटू करके फिर इनको दोनों का भाग लगा दो, ठीक है। इसमें क्या होता है, मिड पॉइंट निकालना पड़ता है और फिर इन दोनों को वापस इंटू करना पड़ता है, और जो fx आता है और जो f आता है उन दोनों का भाग देना पड़ता है। इसमें ऐसे है, ठीक है। ये अपना मीन था जो कि हो गया, मीन हो गया। अब मीडियन में माध्यिका, मतलब इसमें भी फर्स्ट ऐसे ही होता है। अगर विषम संख्या हो तो बहुत सिंपल होता है, सबको मतलब संख्या कर लेनी है, कितनी है जो फॉर्मूला है n+1/2 है, तो n कितने होते हैं, सबको जोड़ेंगे तो वो हो गए 15 + 1 कर दिया बटा 2 कर दिया।
अब जो आएगा वो 8 आए ना, इनको जोड़ने पे, इनको करने पे जो 8 आए ना, तो फिर वो वापस जो ऊपर संख्या दी होती है उसको आरोही क्रम में लिखो और जो उसको गिनो 1 2 3, जो 8 नंबर पे जो आती है ना तो वही होता है मीडियन। ये तो ये भी इजी है इसमें। और अगर इवन नंबर में दिया होता है तो थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, m बराबर n/2 प्लस n+2/2/2 ऐसे करके आता है। ठीक है, फिर अगर दो संख्या आए इवन में तो फिर दोनों को वापस प्लस करके बटा 2 करके 41 आएंगे मीडियन। और अगर ये ऐसे विषम संख्या कम ही आती है पर आ गई तो ध्यान रखना, सम संख्या आए तो ऐसे कर लेना। ठीक है, केस 3 में आप अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई हो तो अब CF निकालना पड़ेगा। अगर ऐसे आए, ये कंटिन्यूस सीरीज आए, मतलब ऐसे केस 3 आए, ऐसा आए तो डायरेक्ट CF निकालना है मीडियन के लिए, याद रखना। CF डायरेक्ट मीडियन के लिए याद रखना, अगर ऐसी दी हो तो CF कैसे निकलता है याद रखना कि ऊपर 8 लिखा, फिर नीचे है ना उसको जोड़ा, 8 में 12 जोड़े कितने हो गए 20, 20 में 7 जोड़े कितने हुए 27, 27 में 2 जोड़े 29, 29 में 2 जोड़े 31, ऐसे ऐसे जोड़ जोड़ के याद रखना है। ठीक है, फिर अगर दो संख्या दी हुई हो यानी कि कंटिन्यूस सीरीज दी हो तो फॉर्मूला लगेगा अपना, वरना तो एकदम इजी है। जो क्लास वाली होती है वो हो जाता है मीडियम, इनमें आंसर n/2 करके निकाल लो, सबसे इजी हो जाता है ऐसे। ये जो हम CF में अब कैसे निकालेंगे वो n/2 करके निकालेंगे तो ये इजी होता है। और फिर दो वाली वैल्यू दे रखी हो कंटिन्यूस सीरीज वाली तो इसमें भी CF निकालेंगे और फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे और फिर जो आंसर आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मीडियम था अपना। मोड हम अगले वीडियो में करेंगे। आई होप आपको सब समझ में आया होगा अच्छे से। ये आपको मैं बता दी हूँ 2-3 बार। ठीक है, ये जो डबल आते हैं ना, डबल सीरीज आ जाता है ना 40 और 45 में फॉर्मूला लगता है, बाकी में n/2 से काम चल जाता है और वो इजी भी रहता है। CF निकालते हैं मीडियन में, इतना याद रखना है अपन को। ठीक है, और ये जो इवन नंबर आते हैं ना सम संख्या, इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला बड़ा है, बाकी इजी है। ओके, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम मोड करेंगे।